अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज आपके सामने दो उन्वानात पर बात करना है। सबसे पहले मौसम सरमा यानी विंटर सीजन के बारे में आपके सामने अर्ज करनी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सरकार फरमाते हैं अश्शिताउ रबीउल मुमिन, यानी सर्दी का मौसम मोमिन के लिए मौसम बहार है। जैसे मौसम बहार में हर तरफ खुशनुमा मनाजिर नजर आते हैं, हर तरफ हरियाली होती है, इसी तरह मौसम सरमा यानी सर्दी का मौसम विंटर सीजन भी एक ईमान वाले के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कैसे है नेमत? वो इस तरीके से है कि सरकार फरमाते हैं कि चूंकि इसकी जो रातें होती हैं वो रातें लंबी होती हैं, एक इंसान अपनी नींद को मुकम्मल करके भी रात के आखिरी हिस्से में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने हालात को, अपने दुख को, अपने दर्द को पेश कर सकता है। ये मौसम सरमा में एक बेहतरीन मौका होता है। लंबी लंबी रातें हैं तो लिहाजा तहज्जुद की नमाज, जिसके जो इंसानी सेहत के एतबार से भी, उसके रूहानी और जिस्मानी सेहत के एतबार से भी इंसान को नफा पहुंचाने वाली नमाज है। और सबसे ज्यादा करीब अल्लाह तबारक व तआला से इंसान तहज्जुद की नमाज में होता है, क्योंकि पूरी दुनिया सोई पड़ी है। ऐसे वक्त में, ठंड के मौसम में, बंदा सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में या अल्लाह की कोई बंदी सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में खड़ी होती है और अपनी नींद को कुर्बान करके ठंड के मौसम में वजू बनाती है और फिर अल्लाह के सामने जो है सरबसजूद होते हैं, अल्लाह के सामने अपने हालात को रखते हैं, तो उस बंदा या बंदी पर अल्लाह को जो मोहब्बत आती है उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तो सर्दी का मौसम इसलिए बेहतर है क्योंकि फजर की नमाज भी सबसे आखिर वक्त में होती है। यानी हमारे अपने बच्चों को हमारे पेरेंट्स स्कूल को जाने के लिए जो जगाते हैं उससे सिर्फ आधा घंटा पहले फजर की नमाज इन दिनों के अंदर होती है। तो वालिदैन की भी ये जिम्मेदारी है कि जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल के लिए जगा कर ये बताते हैं कि स्कूल की अहमियत क्या है, ऐसे ही एक आधा घंटा पहले फजर की नमाज के लिए जगा कर उन्हें बतलाएं कि अल्लाह की मोहब्बत क्या होती है और एक रियल लाइफ के लिए हमें क्या करना है, कैसे अल्लाह को राजी करना है। उसके लिए एक बेहतरीन मौका सर्दी का ये मौसम है। क्योंकि रातें लंबी होती है इसलिए इस मौसम को मौसम बहार कहा गया है। ऐसे ही दूसरा ये है कि इस सर्दी के मौसम में दिन बहुत छोटा होता है, तो लिहाजा जो अल्लाह के नेक बंदा या बंदी रोजे रखना चाहें उनके लिए एक बेहतरीन मौका होता है। दिन का पता ही नहीं चलता, ना भूख और प्यास का पता चलता है, देखे देखे तक दिन गुजर जाता है। तो लिहाजा खासकर हमारी वो खवातीन जिनके रमजान मुबारक के रोजे छूटे हुए होते हैं उनके मंथली प्रॉब्लम की वजह से, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो अपने एक एक रोजे को याद करके मौसम सरमा में, सर्दी के मौसम में उन रोजों की खजा कर ले। और फिर इसके अलावा भी जो अय्याम 20 के रोजे होते हैं, 13, 14, 15 के, इसके अंदर बड़ी फजीलत है नफिल रोजों की भी। तो लिहाजा नफिल रोजे भी रखने की इस मौसम सरमा में कोशिश करें। अब चूंकि रमजान मुबारक बस आने ही वाला है, उसके लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन इस मौसम के अंदर हम कर सकते हैं रोजे रखकर। तो ये बात हो गई मौसम सरमा के बारे में। और खासकर मौसम सरमा में जो गरीब लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, ओढ़ने के लिए गर्म बिस्तर नहीं है, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है तो हम अपने माल दौलत के जरिए से ऐसे लोगों के लिए चादर का इंतजाम करें, गर्म कपड़ों का इंतजाम करें, स्वेटर वगैरह का उनके लिए इंतजाम करें। और याद रखें, बंदगान खुदा की खिदमत करना ये बहुत बड़ा बाइस अजर सवाब है और बहुत बड़ी नेकी है। सरकार की हदीस है, खैरुन नासी मन यनफउन नास, लोगों में सबसे बेहतरीन बंदा वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, चाहे वो फायदा लोगों की इस्लाह करके हो, उनको नेकी के रास्ते पर चलाकर हो, उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर हो, उनको राशन वगैरह दिलवा कर हो। हर एतबार से हम बंदगान खुदा की मदद कर सकते हैं। एक बात हो गई मौसम सरमा के बारे में। दूसरी अहम बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर का इस महीने में शमसी साल का इख्तिताम हो रहा है और शमसी नया साल 2024 का अभी कुछ दिन में आगाज हो जाएगा। तो लिहाजा एक साल का गुजर जाना, एक साल का आ जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा इनकलाब है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन व आसमान को पैदा किया है और फिर रात और दिन को एक के बाद दीगरे लेकर आते हैं, और इसमें दिन के आ जाने के बाद रात का आ जाना, रात के गुजरने के बाद फिर दिन का आ जाना, ये अक्लमंदों के लिए इसमें बहुत बड़ी निशानी है। तो लिहाजा किसी साल का गुजर जाना ये कोई मामूली हादिसा नहीं है, एक बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा नुकसान है किसी भी ऐसे बंदे के लिए जो जिंदगी के अंदर कुछ करना चाहता है। तो लिहाजा जहां हम कमरी साल, दो किस्म के साल हैं, कमरी साल है जिसका आगाज मुहर्रम से शुरू होकर जिलहिज्जा पर इख्तिताम पसीर होता है और वही इस्लामी कैलेंडर है। और हर मोमिन को अपने कैलेंडर के 12 महीनों के नाम और उसके अय्याम और उसकी तारीख पर याद रखना चाहिए और उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाना भी चाहिए। और दूसरा जो शमसी साल है जिस पर पूरी दुनिया चलती है, इस साल का इख्तिताम हो रहा है। तो साल का इख्तिताम कोई सेलिब्रेशन का मौका नहीं होता, बल्कि मुहासबा, जायजा, टेस्ट लेने का होता है कि इस एक साल में मैंने कितने नेक काम किए, मेरे जरिए से कितने बंदगान खुदा का
فائدہ ہوا, کتنوں کو میں نے نفع پہنچایا. یہ محاسبے کا وقت ہے. افسوس ہے کہ آج ہم ویسٹرن کلچر کا دل دادا ہو کر, مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگ کر ہم جو ہے سیلیبریشن کر رہے ہیں. سال کے گزرنے پر افسوس کا اظہار کرنے کے بجائے سیلیبریشن ہو رہا ہے. راتوں میں گلے پھاڑ کر, چیخ کر, چلا کر, بیگانے کے شادی میں عبداللہ دیوانے کی طرح کیک کاٹ کاٹ کر ہم جو ہے سیلیبریشن کر رہے ہیں. حالانکہ جائزہ, محاسبہ, دعا, توبہ اور استغفار کا وقت ہے کہ اے اللہ اس آنے والے نئے سال میں میرے لیے خیر کا, برکت کا, رحمتوں کا فیصلہ فرما. دعا کرنے کا وقت ہوتا ہے. دعا کرنے کے وقت میں نیا سال کا اختتام اگر گلے پھاڑ کر کیا جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ سال کی شروعات ہی اگر نافرمانی سے ہو تو پھر پورا سال کیا عالم ہوگا. اس کے لیے سال کا گزر جانا, نئے سال کا آ جانا اور جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے سبق ہے ہمارے لیے. اور پھر خاص کر بہت سے لوگ معافی کے میسیجز بھی بھیجتے ہیں, یعنی زندگی میں اپنے باپ سے ناراض ہیں, بھائیوں سے لڑے ہوئے ہیں, بہنوں سے لڑے ہوئے ہیں, گھر کے خاص رشتہ داروں سے انبن ہے, ان سے معافی مانگنا چھوڑ کر آدمی آف لائن رشتے موجود ہیں ان سے معافی نہیں مانگ رہا ہے, آن لائن پوری دنیا سے معافی مانگ رہا ہے. کتنی احمقانہ, جاہلانہ بات ہے. آپ سوچ کر دیکھیں, ہم ان سے معافی مانگے جن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے, ہمارے الفاظ سے جن کو تکلیف پہنچی ہے, جن کا حق ہم نے مار کر کھایا ہے, ان کے حقوق کو ادا کریں. یہ ساری فکریں کرنے کی ضرورت ہے. اور نیا سال کا استقبال نئے جوش, نئے جذبہ, نئے جو ہے عزم کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ نیا سال ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو. کسی شاعر نے کہا, ایک اور اینٹ گر گئی تعمیر حیات سے, نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک. خداوند مجھے, آپ کو, ساری انسانیت کو گزرے ہوئے سال سے سبق سیکھنے اور نئے سال کا استقبال نیکیوں کے ذریعے اچھے عزائم کے ساتھ کرنے کی توفیق دے. شکریہ, جزاکم اللہ خیر.